हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रसअप एकेडमी। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इससे पहले आपने क्या देखा? इससे पहले आपने देखा था सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो हमारे पास में जिस चीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास में? दैट इज योर इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेंगे और उसके बाद में टॉपिक में इंटर करेंगे कि आखिरकार हम यहाँ पर इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इतना अगर हमको पता चल गया तो हमको टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, सो इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सॉइल वाटर रिलेशनशिप आप देख के आ चुके हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में अगर बात करो तो इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको क्यों निकालनी है? कोई पूछेगा कि आपके पास में इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको क्यों निकालनी है, तो आपके पास में जवाब होना चाहिए क्योंकि ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ही आपके पास में की पॉइंट होता है। किन चीजों को फाइंड करने का? आपके पास में उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने का, उसकी यहाँ पर आपके पास में कितना लोड वो बियर कर सकता है, कि कितना उसका स्ट्रेंथ होगा, इस चीज को पता करने का, कितना उसमें स्वेलिंग होगा, कितना श्रिंकेज होगा, इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, तो बोले कि सर ठीक है, ये तो एक रफ नॉलेज हुआ, एक रफ इंट्रोडक्शन हुआ। बोले कि आपके पास मेन मतलब क्या है आपके कहने का? तो यहां पर हमारे कहने का मेन मतलब ये है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज में दो चीजें देखी जाती हैं। या तो तुम्हारे पास में यहां पर देखा जाएगा क्या? इंडिविजुअल इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन के बारे में, या तो वहां पर वो इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन के बारे में देखेगा, या तो आपके पास में क्या देखेगा? पूरे के पूरे मास को लेके चलेगा। आप बोल देते हो दैट इज योर एग्रीगेट सॉइल मास। दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी। इंडेक्स प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे सॉइल में दो चीजों से रिलेट होगा, या तो इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन से मतलब होगा या एग्रीगेट सॉइल मास से मतलब होगा। अगर इसके बारे में ये क्या पॉइंट है आपके पास, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो जब बोला जाए कि इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन, तो यहां पर आपको मतलब है उस सॉइल के पर्टिकुलर पार्टिकल साइज से, यहां पर मतलब है उसके बिहेवियर से। तो आपने पर्टिकुलर सॉइल का वहां पर आपने ग्रेन साइज देखा, उसका शेप देखा, उसका टेक्सचर देखा, तो दैट इज योर इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन। इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। आपके पास में सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ इस बात से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि आपके पास एग्रीगेट सॉइल मास, मतलब आपने पूरा का पूरा एक सॉइल मास की बात करी है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा सॉइल फॉर्मेशन से मतलब होता है, तुम्हें उसकी हिस्ट्री से मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेस आए, कौन कौन से स्ट्रेस नहीं है, और ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, कैसा बिहेवियर नहीं दिखा रहा। इज इट ओके? तो दो चीजें हैं, एक है इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन और एक है आपके पास में एग्रीगेट सॉइल मास। ठीक है, अब तुमने नाम तो सुना ही होगा कि आपके पास में दो टाइप का सॉइल होता है। एक होता है आपके पास में यहां पर दैट इज योर कोर्स सॉइल, और एक होता है आपके पास में दैट इज योर फाइन सॉइल। एक आपके पास में क्या आता है? कोर्स सॉइल, और एक आता है आपके पास में फाइन सॉइल। तो जब इनकी बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात आती है कि हमें कोर्स सॉइल का पता लगाना है तो क्या पढ़ना चाहिए, फाइन सॉइल के बारे में पता लगाना है या इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, तो हमें क्या यहाँ पर इसके बारे में मेन पॉइंट देखने चाहिए। तो देखो कि जब भी बात होगी कोर्स सॉइल की, बड़े पार्टिकल की, मतलब एक पार्टिकल जो आपके पास इसका एक पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है कंपेयर टू फाइन, तो इसीलिए फाइन का जनरली बिहेवियर पढ़ोगे आप ग्रुप में, जबकि आपके पास कोर्स ग्रेन का कोर्स ग्रेन के बारे में पढ़ोगे इंडिविजुअल। इसीलिए आपके पास में जब कोर्स सॉइल की बात आती है तो तुम वहां पर मेन पॉइंट क्या देखते हो? तुम वहां पर ग्रेन साइज देखते हो, तुम वहां पर शेप देखते हो, पार्टिकल साइज एनालिसिस देखते हो। और जब बात आती है फाइन सॉइल की, तो यहां पर इनका आपके पास में ग्रुप में बिहेवियर, आप कंसिस्टेंसी लिमिट देखते हो, आप वहां पर अटरबर्ग लिमिट देखते हो और वहां पर उनके बारे में स्टडी करते हो। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ग्रुप स्टडी है आपके पास में क्या? दैट इज योर फाइन सॉइल, और इंडिविजुअल स्टडी है आपके पास में क्या? दैट इज योर कोर्स सॉइल। तो ये तो हुआ बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज का कि हाँ, कभी कोई बोलता है कि आपके पास में ग्रेवल है तो आप उसके बारे में क्या डेटा निकालोगे? आप निकालोगे उसके साइज के बारे में, शेप के बारे में। कोई आपके पास में बोलता है आपके पास फाइन सॉइल क्ले है तो आप वहां क्या देखोगे? कंसिस्टेंसी लिमिट, अटरबर्ग लिमिट, दैट मींस लिक्विड लिमिट, आपके पास श्रिंकेज लिमिट और आपके पास प्लास्टिक लिमिट। तो ये सब चीजें आएंगी आपके पास में, आगे हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि आखिरकार इस चैप्टर में तुम पढ़ क्या रहे हो। तो ये क्या हो गया आपके पास है? बेसिक यहां पर नॉलेज। अब सुनो, अब तुम पूरी की पूरी यहां पर कहानी, मेन कहानी सुन लो तुम, कि आपके पास इस चैप्टर को तुमने पढ़ा क्यों? सपना तो तुम्हें आया नहीं कि कल रात को सपना आया था तो आज जाके इस चैप्टर को पढ़िए, नहीं। तो सुनो,
आपने क्या कर दिया, सॉइल का टाइप देख लिया, सॉइल का टाइप देख लिया कि आपके पास में इतने इतने टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। जब आपके पास आप वहां पर पहुंचे, जब आपके पास में वहां पर आप पहुंचे सॉइल में, तो जरूरी नहीं कि जब भी आपके पास साइट में पहुंचोगे तो हर साइट पर सेम सॉइल मिले, हर साइट पर सेम सॉइल मिले, ये जरूरी नहीं। मैं उल्टा लिंकअप हमेशा इसलिए करता हूं ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ क्यों रहे हो। आप नाम सुनते हो, डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूं, आप नाम सुनते हो वेल ग्रेडेड सॉइल का, आप नाम सुनते हो वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की बात करें तो वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। ये आपके पास में एक पर्टिकुलर सॉइल का पूरा बिहेवियर है कि ये सॉइल वेल ग्रेडेड है, ये पुअरली ग्रेडेड है, ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ये आपके पास में गैप ग्रेडेड है। तो आखिरकार ये नाम दिए किसने, कौन लेके चला गया? कोई तुम्हारी कॉपी में लिख के चला गया था, धीरे से चुपके से लिख के चला गया, बोले पढ़ लो? तो नहीं, आपके पास में ये नाम आपने दिए हैं, ये नाम आपने दिए। अभी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे अरे हाँ ये तो हमने करा हुआ है पूरा का पूरा। तो आपके पास ये जो वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली और गैप ग्रेडेड है, ये कहां से पता चलता है? तो आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पर, दैट इज योर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। और ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही वो चार नाम निकल के आते हैं। और अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करो तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है दो चीज के बीच में। एक होता है आपके पास में पार्टिकल साइज डायमीटर पार्टिकल टी के बीच में, और दूसरा आपके पास में परसेंटेज फाइनर, दैट इज योर परसेंटेज एन के बीच में। ये बस मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा रहा हूं कि तुम यहाँ पर चीजें आगे फॉरवर्ड कर क्यों रहे हो, ठीक है। जो चार नाम आपके पास में मिले उस ग्राफ से तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगा। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बहुत ज्यादा काम की चीज है। ये आपके पास में बताएगी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यही ग्राफ आपके पास बताएगा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, यही कि आपके पास में बताएगा कि सॉइल वेल ग्रेडेड है कि पुअरली है, कि आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है कि गैप ग्रेडेड है। तो अल्टीमेटली तुमको ये कर्व चाहिए होगा, तो पहले कर्व को बनाएगा आपके पास में किन दो चीजों के बीच में कर्व है, परसेंटेज एन और पार्टिकल साइज डी के बीच में। मतलब आपको अब यहाँ पर जो भी सॉइल आएगी, और जो भी सॉइल नहीं, आपके पास दो ही सॉइल है, एक कोर्स और एक फाइन, तो आपको यहाँ पर इस कोर्स और फाइन सॉइल में एक तो निकालना है पार्टिकल साइज डी और दूसरा निकालना है परसेंटेज एन, दैट इज योर परसेंटेज फाइनर। और अब यहाँ पर अगर पार्टिकल साइज डी तो क्लिक हो गया होगा, परसेंटेज एन यहाँ पर क्लिक नहीं हुआ होगा। और परसेंटेज एन के बारे में सुनो, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ 60% आपके पास में यहाँ पर 60% फाइनर, एन परसेंट का मतलब परसेंटेज फाइनर, तुमने बोला 60% फाइनर, कहने का मतलब अगर तुम 100 पार्टिकल लेके आ रहे हो तो उस 100 पार्टिकल में से इस पर्टिकुलर साइज से 60% फाइनर पार्टिकल है। लाइक अगर मैं इसी को एग्जांपल में बोलूं, लाइन बोल देता हूं आपके पास कि 60% मतलब जो सॉइल है उसका 60% आपके पास में फाइनर है, किससे? पार्टिकल साइज 1 mm से। तो कहोगे कि 100 में से 60 पार्टिकल 1 mm से छोटे साइज के हैं। तो ये होता है आपके पास में। तो आपको कुल मिला के फाइंड करना है परसेंटेज एन का वैल्यू, और आपको फाइंड करना है किसका? पार्टिकल साइज डी का वैल्यू। इज इट ओके? पार्टिकल साइज डी का वैल्यू। तो ये दो चीजें हैं। चलो तो डिस्कशन को पहले आगे, डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं। तो ये सब तो हुई पूरी की पूरी कहानी कि चलो इसको हटा दो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो तुमको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए डी और एक चाहिए परसेंटेज एन। क्या क्या चाहिए? एक चाहिए तुम्हें डायमीटर डी और एक चाहिए परसेंटेज एन। और अब सुनो यहाँ पर कि जब बात आएगी सबसे पहले तो सॉइल की, कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल, तो एक छोटा सा मैं वहां पर उनके बीच में डिफरेंस बता देता हूं, और उसके बाद में उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उनको टेस्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में बता देता हूं। तो देखो, अगर मैं पूरे के पूरे सॉइल की, एक रफ सॉइल की यहाँ पर बात करूं, तो सॉइल को तुम दो पार्ट में तोड़ते हो। तुम बोलते हो आपके पास में एक सॉइल होता है तुम्हारे पास में कैसा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और एक सॉइल तुम्हारे पास में होता है दैट इज योर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कौन कौन सा सॉइल होता है? एक होता है आपके पास में दैट इज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एक होता है तुम्हारे पास में फाइन ग्रेन्ड सॉइल। और अब सुनना कि जब फाइन ग्रेन्ड सॉइल की बात करेंगे तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आपके पास दो सॉइल आती हैं। एक आती है आपके पास में क्ले, एक आती है आपके पास में सिल्ट। ध्यान से सुनना, यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आएगा। एक आती है आपके पास में सिल्ट, एक आता है आपके पास में यहाँ पर सैंड, और एक आता है आपके पास में यहाँ पर ग्रेवल। ये चार सॉइल यहाँ पर कवर हो गई, दो कोर्स में दो फाइन में। ग्रेवल एंड सैंड कोर्स में, सिल्ट एंड क्ले आपके पास फाइन में।
ग्रेवल से भी ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है वहां पर कौन, आपको मिलता है कॉबल, और कॉबल से भी अगर ऊपर चले गए तो आपको क्या मिलता है वहां पर, बोल्डर। तो कुछ इतने टाइप की सॉइल देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, एक है कॉबल, एक है आपके पास में यहाँ पर बोल्डर, एक है कोर्स और एक है फाइन। कोर्स में भी दो, फाइन में भी दो। थोड़ा सा और आगे डिस्कशन को बढ़ाएं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, साइज की बात करें तो क्ले होता है आपके पास में लेस देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल आपके पास में क्या हो जाएगा, क्ले पार्टिकल हो जाएगा। और आगे चलो, सिल्ट इससे थोड़ा सा बड़ा निकला, तो आपने बोला आपके पास में 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक की अगर बात करें तो ये क्या हो गया आपके पास में, 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक आपके पास क्या पहुंच गया, आपके पास में ये सिल्ट पहुंच गया। ठीक है, अब 75 माइक्रोन लिखा मिल जाए तुमको, या फिर कभी कभी लिखा मिल जाता है 0.075 mm, यहाँ पर लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट आपके पास में ये हो गया फाइन का। और देखो सेंड की अगर मैं बात करूं तो सेंड आपके पास में इसके ऊपर से स्टार्ट हुआ, मतलब 0.075 mm से लेके तो ये पहुंच गया आपके पास में कहां तक, 4.75 mm तक। कहां तक पहुंचा, 4.75 mm तक। सैंड की इससे ग्रेवल की बात करें तो 4.75 से स्टार्ट हुआ तो ये मिल गया आपके पास में कहां तक, 80 mm मिल गया, दैट इज योर ग्रेवल। ओके, और आगे चलो तो आपके पास में कॉबल आया। कॉबल क्या होता है आपके पास में, 80 mm से बात करा तो 300 mm तक आपके पास में कॉबल आता है, और ग्रेटर देन 300 mm तुम्हारे पास क्या पहुंच जाता है, बोल्डर। तो ये स्पेसिफिक साइज हुआ। क्या बोला मैंने कि 2 माइक्रोन से छोटा, लेस देन 0.002 माइक्रोन, 002 मीटर से, तो वहां पर इससे छोटा तो आपने क्या बोल दिया, क्ले। 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन में हो गया सिल्ट, 75 माइक्रोन से 4.75 mm हो गया सैंड, 4.75 mm से 80 mm हो गया आपके पास में ग्रेवल। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना था। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो। क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारे पास में कि कोर्स और फाइन सॉइल को कौन सा पार्टिकल साइज अलग करता है। कोर्स और फाइन साइज को जो पार्टिकल साइज अलग करता है वो कौन सा है आपके पास में, वो है आपके पास में 75 माइक्रोन। मतलब दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कौन करेगा, 75 माइक्रोन यहां पर काम करेगा। ओके, और आगे चलो, ये 75 माइक्रोन कोर्स और फाइन के बीच में तो था ही, साथ में ही कहीं ना कहीं सैंड और सिल्ट के बीच में भी था, जो आपके पास में बात बराबर है। तो कोर्स और फाइन के बीच में भी आपके पास 75 माइक्रोन डिफरेंशिएट करेगा। सिमिलरली सैंड और सिल्ट के बीच में भी 75 माइक्रोन यहां पर से डिफरेंस कर रहा होगा। ठीक है, और आगे चलो, अगर मैं बात करूं कि आपको पहचानना है ग्रेवल है कि सैंड है, तो कौन सा पार्टिकल साइज दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा, वो है आपके पास में 4.75 mm। दिस वन कि 4.75 mm के ऊपर जितना पार्टिकल रुक गया वो ग्रेवल हो गया, और जो इससे पास कर गया वो आपके पास में क्या हो गया, सैंड हो गया। एंड सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 माइक्रोन आपके पास में यहाँ पर, बट क्योंकि इतना सीव अवेलेबल नहीं इसलिए आपके पास में ये मेजर होता नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर क्या था, ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ अलग अलग। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं उसको देखो। ये तो आपके पास में समझाने के लिए था थोड़ा सा, तो इसकी दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो ये पहला, अगर क्वेश्चन यहां से बनना होगा तो कोर्स और फाइन के बीच में कौन सा आपके पास में साइज यहां डिफर करता है, तो 75 माइक्रोन। ग्रेवल और सैंड के बीच में डिफरेंशिएट करता है 4.75 mm, सैंड और सिल्ट के बीच में 75 माइक्रोन, सिल्ट और क्ले के बीच में आपके पास में 2 माइक्रोन, जो कि आप वहां पर नहीं देखते हो। आप बोलते हो कि यहाँ पर 2 माइक्रोन जो आपको बोला गया, ये 2 माइक्रोन क्योंकि आपके पास सीव होता नहीं इतना छोटा, तो इसको दूसरे तरीके से आप वहां पर फाइंड करोगे। ठीक है, तो इतनी कहानी हुई। और अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर। आपको चाहिए पार्टिकल साइज जी और आपको चाहिए परसेंटेज एंड परसेंटेज फाइनल। ठीक है, तो इसके लिए आपको वहां पर ये निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, तो अब यहां पर टॉपिक में तुम आते हो और तुम बोलते हो कि सर यहां पर 2 चीजें होती हैं। एक तुम करवाते हो क्या, एक तुम करवा देते हो तुम्हारे पास में, दैट इज योर सीव एनालिसिस। क्या करवा देते हो आपके पास में, सीव एनालिसिस। और सीव एनालिसिस के अलावा दूसरा एनालिसिस करवा देते हो, कौन सा, दैट इज योर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक है आपके पास में सीव एनालिसिस और एक है आपके पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगर मैं बोलूं आपके पास में कि सीव एनालिसिस किस सॉइल के लिए किया जाता है, तो आप बोलते हो कि ये किया जाता है आपके पास में कोर्स के लिए। किसके लिए, कोर्स सॉइल के लिए। और कोर्स सॉइल में आपके पास में क्या आती है,
एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर ग्रेवल, और एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर सैंड। सीव एनालिसिस में दो आई आपके पास में चीजें, आपको पता करना है ग्रेवल और एक पता करना है आपको सैंड। तो आपने दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर लिया। अब देखो आगे चले, ग्रेवल को आप यहाँ पर तो इस पार्ट को जिसमें ग्रेवल निकालते हो आप वहां पर उसको ग्रेवल सीविंग बोल देते हो, और जब सैंड निकालते हो तो आप क्या बोल देते हो, सैंड सीविंग बोल देते हो। ग्रेवल सीविंग बोलने के साथ साथ इसको आप एक और नाम दे देते हो दैट इज योर कोर्स सीविंग। क्या नाम दे देते हो, कोर्स सीविंग। और इसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज योर फाइन सीविंग। ओके, बट फाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, सैंड को आप वहां पर क्ले मत समझिएगा। बहुत क्रिटिकल हो रहा है क्या, बहुत क्रिटिकल हो रहा है, एक बार रिपीट करता हूं, सुनो। ये जो सॉइल की टाइप है ये तो तुमको नॉमेनक्लेचर में और डिटेल में बता दूंगा, तो इसकी दिक्कत है नहीं, बट क्या ध्यान रखना है पॉइंट, वो दोबारा रिपीट करने को वहां पे हो जाएगा, यहाँ पर याद कर लो कि कोर्स और फाइन के बीच में कौन दीवार है, 75 माइक्रोन, और इन दो भाइयों के बीच में कौन सी दीवार है, सैंड और सिल्ट के बीच में 75 माइक्रोन। ग्रेवल और सिल्ट के बीच में कौन सा गेट है आपके पास है, 4.75 का। यहाँ पर आपके पास में कौन सा गेम है, 2 माइक्रोन का। तो जो याद रखने वाली चीज है वो एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है। और आगे चलो देखो, तो तुम्हें पता चल गया कि चलो ये सब तो कहानी है, ये तो सर बताते रहेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बात करूं, तुमने बोला कि तुम्हें फाइंड करना है परसेंटेज एन और तुम्हें पार्टिकल साइज पता करना है। तो बोले क्या तरीके हो सकते हैं, तो तुमने बोला कि 2 तरीके हो सकते हैं सर। कौन कौन से, एक हो सकता है सीव एनालिसिस, एक हो सकता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और डायरेक्टली अब तुमको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सीव एनालिसिस यूज कर लिया आपने किसके लिए, ये आपने यूज कर लिया ग्रेवल एंड सैंड के लिए, और ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके लिए आपके पास में, दैट इज योर सिल्ट और क्ले के लिए। ये पता चल जाता है कि सीव एनालिसिस से आपके पास में कैसे मिला, आपके पास में सीव एनालिसिस से या तो ग्रेवल पता कर रहे हो या तो सैंड, तो ग्रेवल को करवाने के लिए ग्रेवल सीविंग, सैंड को करवाने के लिए सैंड सीविंग। अब देखो अगर मैं बात करूं आपके पास में सैंड सीविंग का, सबसे छोटा माइक्रोन साइज आपके पास में क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि आपको पता करना है कि सैंड क्या है, तो आपको 75 माइक्रोन से ऊपर रिटेन करें और 4.75 से पास कर जाए, तो आप बोल देते हो आपके पास में कि सैंड सीविंग में सबसे कम छोटी सीव जो यूज की जाती है वो कौन सी है, दैट इज योर 75 माइक्रोन। किसकी बात कर रहे हैं, 75 माइक्रोन की। तो ये कहानी अभी डिटेल में हम देखेंगे, सीव एनालिसिस कैसा होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। सो सीव एनालिसिस इज डन फॉर ग्रेवल एंड सैंड एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज डन फॉर सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम वहां पर देखेंगे आपके पास में कि ये आखिरकार ये सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता कैसे है। इज इट ओके। सो अभी के लिए इतना ही, आपके पास में यहां पर इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे किसमें, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके।